नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब हम इन्फॉर्मेशन को क्या समझते हैं। टोटल मिला के वो बोलते हैं ना, क्या समझते हो तुम अपने आप को, ठीक वैसे ही हम क्या समझते हैं इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, सूचना। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको एमसीक्यू पीडीएफ मांगोगे, पीडीएफ मिलेगी। ये मेरी ईमेल एड्रेस है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई, आज हम पढ़ रहे थे अपने इन्फॉर्मेशन के बारे में, है ना। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन दो शब्दों से मिलके बनी हुई है। एक तो अब ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड मालूम है ना आपको? लैटिन मतलब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? वो जो नॉर्थ अमेरिका से नीचे है वही वाला, जहाँ अमेरिका है ऊपर, नीचे फिर पनामा नहर आ जाती है, फिर ब्राज़ील वगैरह, चिली, पेरू, ये जो भी कुछ है सब आपके वहीं पे मिलेंगे लैटिन वर्ल्ड में। तो वहीं से आया है ये इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दो शब्दों से बना है, एक तो फार्म और एक फार्मेटो से लिया है फार्म को। तो ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड फॉर्मा ऑफ फॉर्मेटो। ठीक है, तो ये टोटल मिला के ये किसी चीज़ को आकार देने या पैटर्न बनाने की जो धारणा व्यक्त करता है। धारणा क्या होती है? जैसे मैंने बोला हेलीकॉप्टर, तो आपकी नज़रों में हेलीकॉप्टर आ गया होगा, तभी आप समझ पाए कि हेलीकॉप्टर होता क्या है। तो ये जो धारणा है, ये एक तरह की सूचना है जो कि इन्फॉर्मेशन से आती है। अब इसमें क्या हुआ साहब कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। जानकारी किसी के द्वारा संगठित और प्रस्तुत किया गया संसाधित डेटा है। डेटा कौन सा? वही जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। डेटा मतलब एक टोटल मिला के सूचना की सबसे छोटी इकाई। और बाकी अपन ने डिटेल में उसमें पढ़ा है, जिनने नहीं देखा वो देख लेना। तो जब इनको संसाधित मतलब टोटल मिला के आप इसको क्लियर कर देते हैं, जैसे कि जानकारी तो बहुत सारी होती है, लेकिन आप उसमें से जो होता है ना, दोस्त गपशप करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो जो काम की बातें हैं वो आप अपने अंदर ले लेते हो। ठीक वैसे ही तो जब इनको एकत्रित किया जाता है तो संसाधित किया जाता है, व्याख्या की जाती है, कुछ को प्रस्तुत या संप्रेषित किया जाता है। संबंधित मुद्दे की बेहतर समझ की सुविधा के लिए एक संगठित या तार्किक रूप में समझ सकते हैं। किसको? जानकारी को। अगर आप इस चीज़ में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे आपका एक दोस्त है, उसने आपसे कुछ भी बोला, तो उसने आपसे 10 बातें बोली होगी, लेकिन आपको 2 ही बातें याद रही होगी, वो भी सिर्फ काम की। तो वही चीज़ है कि पहले डेटा को एकत्रित किया, फिर संसाधित किया, मतलब 10 में से 2 ही याद रही। फिर उसकी व्याख्या की, मतलब आपने किसी दूसरे से बोला, और जो काम का था बस वही उसको बोला और वही संप्रेषित किया, मतलब उसको सेंड किया, या फिर आपने आपकी बात रखी उसके सामने। ठीक है, तो ये होती है जानकारी, इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी व्याख्याएं भी की है, बड़े बड़े। अब ये आर्ट है, आर्ट में तो क्या बड़े बड़े लोग होते हैं साहब, और बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती है। तो ये तो अभी हम हमारे उससे प्रोस्पेक्टिव से समझ रहे हैं कि सूचना किसी संचारी रूप में किसी विशेष तथ्य, विषय तथा घटनाओं से संबंधित ज्ञान है। यह डेटा का संचारित संग्रह है, अर्थात डेटा का सेट। डेटा के बीच संबंध इसमें, मतलब ऐसे डेटा होते हैं। टोटल मिला के बात ये है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं साहब इसमें कि अगर आप देखें तो ये क्या होता है, डेटाओं का संग्रह होता है। सूचना जो होती है, हमने डेटा पढ़ा, डेटा सबसे छोटी इकाई, खूब सारे डेटा को मिला दिया, सूचना बन गई। सूचना बन के वो हमारे सामने आ गई साहब। और ये टोटल मिला के ऐसे डेटा उनके बीच में संबंध होता है जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ये क्या ध्वनि का डेटा है, तो ये पूरी की पूरी सूचना आपको ध्वनि के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। वीडियो का जो डेटा है वो वीडियो के माध्यम से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वीडियो का डेटा ध्वनि बन गया। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, जिससे पुनः प्राप्त, संसाधित तथा अन्यथा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है साहब,
ये ऐसा डेटा होता है कि हम, हाँ मतलब जो भी डेटा है उसको हम पुनः वापस से प्राप्त भी कर सकते हैं और संसाधित भी मतलब फ़िल्टर कर सकते हैं। टोटल मिला के कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। सूचनात्मक या अनुमान या उद्देश्य, तर्क, पूर्वानुमान, निर्णय के आधार के रूप में होता है। ये जो हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये हमारी सूचना होती है, या तो हमारे अनुमान होते हैं, या हमारा उद्देश्य होता है, या जो हम तर्क करते हैं वो होता है, या फिर हमारा पूर्वानुमान होता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, या फिर पूर्वानुमान का निर्णय होता है कि सूचना आज मिली है तो हम भविष्य में इस सूचना को देखते हुए ऐसा करेंगे। इसके आधार में ही इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, इसके आधार पे ही हम इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। अब कुछ परिभाषा, जैसा कि मैंने बताया था, महान महान लोग, महान महान बातें, इनकी बातें सीधी एग्ज़ाम में आती है और टक से एक नंबर दे के चली जाती है। इसलिए है ना, महान लोगों की बातें हमेशा सुना करो और माना भी करो और जीवन में उतारा भी करो। ठीक है, तो जैसे हेरोड के लाइब्रेरियन की शब्दावली रे पैथरिज द्वारा संकलित संदर्भ पुस्तक के अनुसार 7th एडिशन 1990। अब ये है आपका एक MCQ, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि रे पैथरिज द्वारा संकलित संदर्भ बुक 7th एडिशन कब प्रकाशित किया गया था, तो 1990। ये हेरोड के लाइब्रेरियन की शब्दावली है। ओके, तो जानकारी, इनने क्या बोला साहब कि जानकारी एक संचार के लिए सक्षम फॉर्म में बदलने योग्य डेटा का संयोजन है। टोटल मिला के संयोजन मतलब बहुत सारी जितनी भी डेटा की छोटी छोटी इकाई है, छोटे छोटे डेटा को मिलाकर बड़ा सा कर लिया और उसके द्वारा हम संचार कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में, तो वो जानकारी है, इन्होंने ये बोला। ओके, फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो मिखाइलोव, ये हमारे शायद रूसी वैज्ञानिक हैं, पुस्तक वैज्ञानिक, तो इन्होंने 1977 में ब्रेलिन की परिभाषा का हवाला दिया। हवाला देने से मतलब हवाला का पैसा वाला हवाला नहीं, यह हवाला है कि मतलब हम कसम खाते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो ये वैसा वाला है। तो ब्रेलिन की परिभाषा का हवाला दिया। इनके अनुसार इन्फॉर्मेशन कच्चे माल और डेटा का एक संग्रह मात्र होता है। ठीक है, अब ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि इनका स्टेटमेंट भी छोटा है और डेफिनेशन भी ज़ोरदार है। जैसे कि ये जो जानकारी है, जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन कच्चे माल और डेटा का संग्रह मात्र होता है। कच्चा माल कौन? डेटा ही। ओके, फिर हेंस 1969 मतलब 1969, जानकारी मतलब डेटा, इन्फॉर्मेशन को डेटा के परिणाम के रूप में परिभाषित करता है जो आमतौर पर प्रसंस्करण में औपचारिक होता है। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस में इनफॉर्मल होता है टोटल मिला के। ओके, तो अगर आप इसको देखें, ये आपका बहुत प्यारा एक MCQ है, इसको याद रखना। ये वनडे एग्ज़ाम में कैसे भी आ सकता है कि डेटा को परिणाम के रूप में परिभाषित किसने करा है, तो हेंस ने करा। कब करा? 1969 में। ये छोटे छोटे MCQ हैं, आप नोट्स बनाते चलें। मैंने पहले भी बोला आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे MCQ एग्ज़ाम में आते हैं और हमें एक ही बार पढ़ना है, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाएं। डेविस 1974 ने सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन को डेटा के रूप में परिभाषित किया है जिसे एक रूप से संसाधित किया गया है। यह प्राप्तकर्ता के लिए सार्थक है एवं वर्तमान में या वास्तविकता में भावी निर्णय कथित मूल्य का है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है लेकिन मैं सही कर देता हूँ कि जैसे कि डेविस ने 1974 में बोला, क्या बोला कि डेटा को परिभाषित कर दिया इनने, संसाधित किया गया है, मतलब टोटल मिला के डेटा जो एक रूप है डेटा का वो कौन सा है? फिल्टर वाला। और एक रूप कौन सा है? वो जो पूरा डेटा होता है। तो जो फिल्टर वाला डेटा है वो प्राप्तकर्ता के लिए सार्थक है। जैसे कि दोस्त ने 10 बातें बोली थी पर आपके काम की तो 2 ही है, तो आपने क्या करा? उसको फिल्टर करके 2 बातें अपने पास में रख ली। ठीक वैसे ही वो आपके लिए सार्थक है।
अब वर्तमान में, वास्तविकता में या भावी निर्णय के लिए कथित मूल्य का है। मतलब अब जो दो बातें आपने रखी है वो आपके वर्तमान में भी काम आ सकती है, भविष्य में भी काम आ सकती है और वास्तविकता में काम भी आ सकती है। और दोस्त तो क्या सही बोलते हैं, वो कुछ काम आती है कि नहीं आती है, लेकिन हंसी ज़रूर आती है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन का है कि वो हम इन्फॉर्मेशन भविष्य में यूज़ करेंगे, अभी यूज़ करेंगे कि बाद में यूज़ करेंगे, कि वास्तविकता में हमारे यूज़ की है भी या नहीं। ये सब चीज़ इनने बोला, किसने, डेविस ने। फिर आता है प्रबंधन सूचना प्रणाली। 1969 में एसी ब्लूमेंटल के अनुसार जानकारी, डेटा, मतलब जानकारी टोटल मिला के इंफॉर्मेशन, डेटा और जो क्लासिफाइड, ऑर्गेनाइज्ड, रिलेटेड और इंटरप्रेटेड विद इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्वे मीनिंग। टोटल मिला के ये है कि जो डेटा है ये जानकारी भी होता है, दर्ज, वर्गीकृत, संगठित, संबंधित, व्याख्या का अर्थ बताने के लिए संदर्भ है। संदर्भ मतलब रेफरेंस। ठीक है, तो टोटल मिला के ये इनकी जो भी परिभाषा थी उनके अनुसार जानकारी इतने सारे कामों पर चलती है। ये चीज़ याद रखना कि इनके सबके लिए संदर्भ क्या चीज़ होगी, डेटा होगा। कभी आ गया ना एग्ज़ाम में, वनडे में, तो ऐसा कि वर्गीकृत, संगठित, संबंधित, व्याख्या का अर्थ बताने के लिए संदर्भ है। सिर्फ इतना सा भी अगर आपको दे दिया और बोल दिया कि इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर आएगा इन्फॉर्मेशन। ओके, इन्फॉर्मेशन, डेटा या इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो सिर्फ डेटा। तो ये थी साहब डेटा के बारे में जानकारी। स्टीवंस ने 1986 में सूचना को तथ्यात्मक डेटा, विचारों और अन्य के रूप में परिभाषित किया है। एक और एमसीक्यू तैयार है आपका। समाज के किसी भी तबके से आने वाले ज्ञान की पहचान की जाती है। मूल्य कभी कभी एक नियमित आधार पर इकट्ठा होता है, कुछ फैशन में आयोजित होता है, कुछ दूसरों के लिए प्रेषित और सार्थक फैशन में इस्तेमाल किया जाता है। फैशन, पहली बात, कपड़ों की फैशन नहीं है। ओके, अब हम इसको डिकोड करते हैं साहब कि सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू आया 1986 में सूचना को तथ्यात्मक, विचारों और अन्य के रूप में परिभाषित किया है। किसने? स्टीवंस ने। ठीक, समाज के किसी भी तबके से आने वाले ज्ञान की पहचान की जाती है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही है, कैसे भी मिल रही है, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती। जो जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, आप उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और कुछ प्रचलन में होती है। फैशन मतलब प्रचलन, कुछ प्रचलन में आयोजित होती है। मतलब आपको कुछ प्रचलन में लेके आते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, दोस्त ने 10 बातें बोली थी, आपने 2 रखी, 2 में से कुछ प्रचलन में है, मतलब कुछ आपको काम पड़ रही है, तो आप उन बातों का यूज़ करके अपने काम को कर लेंगे। और अगर दूसरे के काम की है तो आप दूसरों को प्रेषित करेंगे ताकि वो इसका ठीक से, आपके दोस्त की बात का ठीक से इस्तेमाल कर सके। ठीक वैसे ही इन्फॉर्मेशन होती है। दोस्त की बात क्या है? इन्फॉर्मेशन। अब वो कैसे काम कर रही है कि पूरी आई, उसमें से आपने रखा और कुछ को जो काम की थी वो रख लिया और उसको प्रचलित कर दिया, आगे आने वाले स्टूडेंट को दे दिया। ठीक है। फिर ए.जे. इवांस एट के अनुसार ये इतना खास नहीं है क्योंकि इसमें सन वन कुछ भी नहीं दिया है, ये सिर्फ इनका एक विचार है, इसलिए इसे भी पढ़ लेते हैं कि ए.जे. इवांस एट के अनुसार जानकारी एक समझदार बयान, राय तथा तथ्य है। टोटल मिला के हम जो जानकारी देते हैं वो हमारा है ना पूरा तरह से सोची समझी, साजिश तो नहीं बोलेंगे, सोचा समझा स्टेटमेंट होता है, हमारी राय होती है, हमारा तथ्य होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो, और फिर जो अवधारणा या विचार या कथन यह बारीकी से उस ज्ञान से जुड़े हुए विचार या विचारों का जुड़ाव होता है। एक जानकारी को आत्मसात कर लिया गया, सहसंबंध और समझकर ज्ञान बन गया। ओके, तो हम नेक्स्ट हमारा ज्ञान पढ़ने वाले थे, लेकिन इसको भी हम समझ लेते हैं। तो थोड़ी टेक्निकल भाषा होती है इन लोगों की, अब सिंपल सा मतलब हम समझ के पढ़ रहे हैं। तो जे इवांस एट के अनुसार जानकारी क्या है? हमारा बयान है, सोचा समझा
स्टेटमेंट है, हमारी राय है, हमारा तथ्य है। और जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन। आपसे जो भी पूछा जाएगा आप अपने हिसाब से तो बताएंगे, वही वाला सिस्टम है। अब जो भी हमारा विचार है या अवधारणा है या कथन है, ये सब क्या है, बारीकी से हमारे ज्ञान से जुड़े हुए हैं। जितना हमें ज्ञान होगा हम उतना ही बता पाएंगे। विचारों या विचारों का जुड़ाव, जो भी हम सोचते हैं, जो भी सामने वाला सोचता है, अगर हमारे विचार एक जैसे हैं तो बात बन जाती है। ठीक वैसे ही विचारों या विचारों का जुड़ाव एक जानकारी मतलब एक इन्फॉर्मेशन को आत्मसात कर लेता है। जैसे कि हमसे बचपन में बोला गया है तो सूर्य पूर्व में उगता है। ये सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि ये शाश्वत झूठ है। सूर्य पूर्व में ना ही उगता है, ना ही पूर्व से निकलता है, ना ही कुछ होता है। पृथ्वी घूम रही है और रोटेशन के कारण सूर्य पूर्व दिशा में दिखता है, ये सही है। लेकिन हमने क्या बोला, सूर्य पूर्व में उगता है, इसको हमने आत्मसात कर लिया, हमारे दिमाग में बिठा लिया और यही हमारा ज्ञान बन गया है कि सूर्य कहाँ से उगता है, कि सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और ये इसी को अगर हम देखें तो इंग्लिश वालों के लिए ये सिंपल सा बना दिया है। आप देख लेना, पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। कल के लिए मुझे माफ़ करना, तबीयत ख़राब थी। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।